नमस्ते। एड प्लस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं रवि किशोर मानकर। आज हम समास की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। साथियों, आप अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चाहे तो पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। उनका लिंक नीचे हिंदी व्याकरण हिंदी ग्रामर के प्लेलिस्ट के नाम से दिया गया है। आप वहीं से जाकर पूरे वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर समास तथा संधि के बारे में कुछ वीडियोस डाला है, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको ट्रिक के साथ अपना आसान तरीके से समझाया गया है। तो यहाँ पर मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि आप यहीं से सीखकर अपनी जो ट्रिक लगाकर अपनी जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप पक्का नंबर ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा ट्रिक दूंगा कि वह आप जिंदगी भर याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप रटना नहीं है, चीज़ों को समझते हुए आप अपनी तरफ से कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और आपको जो भी समझ में आ रहा है तो आप अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। आखिर में मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को लिख लेना है। और आप चाहे तो आपको ये समास समझ आने पर आप ही खुद ही आपके तरफ से ट्रिक बना सकते हैं। तो साथियों, आप नॉर्मल कीबोर्ड पर हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं और इच्छुक हैं तो आप आसानी से सीख सकते हैं। इनसे संबंधित कुछ क्लासेस मैं यहाँ पर हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड के नाम से प्लेलिस्ट बनाकर कुछ क्लासेस किए हैं। आप जाकर उन वीडियोस को देखकर आप आसानी से नॉर्मल कीबोर्ड पर हिंदी टाइपिंग कैसे करना है सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। परिभाषा देखिए, जिस सामासिक पद में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो या समस्त पद उपमान उपमेय का बोध हो या बोध कराता हो, उसे क्या कहेंगे? हम कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए, जैसे कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि महादेव। देखिए, इसमें यहाँ पर जो पहला पद है ये क्या है? देव का विशेषण बता रहा है, तो ये क्या हो गया है? विशेषण। और ये जो दूसरा पद है ये क्या है? विशेष है। ये क्या है? विशेष है। ये है विशेषण। ठीक है, तो चलिए हम अभी इसका कुछ उदाहरण देख के समझेंगे और मैं उन उदाहरणों को बताने के बाद आपको ट्रिक भी दूंगा। साथ ही आपको ये महादेव देखते ही आपको कन्फ्यूज़न आ गया होगा कि ये तो बहुव्रीहि समास होगा। जैसे कि महान है जो देव अर्थात शिव, है ना? तो यहाँ पर इस कन्फ्यूज़न को मैं आपको अभी दूर करूँगा। आप देखते रहिए, बस समझते जाइएगा और आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा तो उसे अपने कॉपी में लिखिए और देखते रहिए। देखेंगे अभी हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है नील कमल। नील कमल का अगर हम समास विग्रह करेंगे, जैसे कि नील है जो कमल, क्या है? नील है जो कमल। जो कमल, इसका देखिए इसमें क्या है?
ये जो नील है यह विशेषण का काम कर रहा है, और जो कमल है ये क्या है, विशेष्य है। तो यही पहचान होता है। जब हम कर्मधारय समास में देखते हैं तो अगर आप एक शब्द दिया होगा तो आप एक समस्त पद दिया होगा तो उसमें आपको विशेषण दिख रहा है तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, कर्मधारय समास लगा सकते हैं। तो इसी तरह देखिए महादेव, महादेव है, महान है जो देव, यहाँ पर क्या है, महा क्या है, पहला पद विशेषण है और देव है ये विशेष के रूप में काम करता है। और देखिए पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु भी कह सकते हैं। अगर आप ऐसे भी बता सकते हैं कि पीला है जो अंबर, अर्थात यहाँ पर जो वस्त्र का रंग बता रहा है, पीत यानी पीला, पीत यानी पीला, पीला, पीला है जो अंबर, यानी यहाँ पर अगर अर्थात निकाल के हम कुछ अलग लिखेंगे यानी कि विष्णु लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये आपको आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विकल्प देते हैं उसके आधार पर ही आपको करना होगा। मैं उसको भी अभी आगे समझाऊंगा, आप ध्यान से देखते रहिए और समझते जाइएगा। जिसी तरह चंद्रमुख, देख मैं इसमें और एक बताया था कि जिस समस्त पद उपमान उपमेय का बोध भी कराता हो। देखिए यहाँ पर चंद्र के समान है जो मुख, चंद्र के समान मुख, तो ये क्या होगा, कर्मधारय समास। इसी तरह देखिए कनकलता, कनक है जो लता, तो ये देखिए कनक है जो लता, यहाँ पर अर्थात करके कुछ भी नहीं आ रहा है, पर देखिए जो लता का विशेषण क्या है, कनक, लता का विशेषण क्या है, कनक, तो इसकी इसलिए क्या हो गया है, ये कर्मधारय समास हो गया है। चलिए अभी आप ट्रिक लिखते जाइए, मैं अभी समझाऊंगा। देखिए ट्रिक में देखिए आपको है जो, जब आप समास विग्रह करते हैं किसी एक समस्त पद या सामासिक पद का, तब उसे आपको उस समास विग्रह में है जो या के समान, इसी तरह आपको आएगा तो ये क्या होगा, कर्मधारय समास, क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। और देखिए इसमें कि दूसरा वाला देखिए यहाँ पर आपको विशेषण दिख जाए, किसी एक समस्त पद में विशेषण दिख जाए, जैसे कि महाकवि, महाकवि, महान है, महान है जो कवि, ये क्या हो गया है, देखिए इसमें जो ये महान है ये विशेषण के रूप में काम कर रहा है और जो कवि है ये विशेष के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया है, कर्मधारय समास के रूप में आ गया है। तो देखिए अभी देखिए इसी तरह और एक देखिए प्राचीन काल, प्राचीन काल, प्राचीन काल में अगर आप देखेंगे काल का जो विशेषण बता रहा है, जैसे कि प्राचीन, प्राचीन ये क्या है, विशेषण, और ये काल क्या है, विशेष है।
तो हम लिखेंगे प्राचीन है जो काल, तब ये क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। तो चलिए अभी देखते हैं कुछ। अभी मैं समझाता हूं, देखिए आपको महादेव दिया, ठीक है, महादेव दिया और नीचे ऑप्शन में आपको पहला बहुव्रीहि दिया, पहला बहुव्रीहि ऑप्शन दिया और दूसरा कर्मधारय दिया, ठीक है, कर्मधारय समास। जब आप क्या लगाएंगे, आपको लगाना होगा बहुव्रीहि समास ही लगाना है, ये ध्यान में रखिए आप। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको बहुव्रीहि ही लगाना है। क्यों? अर्थात निकलता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये बहुव्रीहि। तो अगर हम लिखेंगे महादेव का निकल के, तो महान है जो देव अर्थात शिव, तो क्या होगा, बहुव्रीहि समास में होगा। तो इसी तरह आपको बहुव्रीहि समास के बारे में पता नहीं है तो आप जाकर मेरा जो वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के नाम से दिया है, हिंदी व्याकरण या हिंदी ग्रामर के प्लेलिस्ट नाम से दिया है। वहाँ आपको बहुव्रीहि समास के बारे में भी अच्छे से समझाया गया है, तो और ट्रिक भी दिया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यदि देखिए अभी, यदि आपको ऑप्शन में महादेव दिया है, महादेव शब्द दिया और ऑप्शन में कर्मधारय, कर्मधारय दूसरा मान लीजिए द्विगु और तीसरा देखिए तत्पुरुष और चौथा देखिए अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव समास दिया है। देखिए यहाँ पर अभी आप समझने वाली बात यह है, तो आप यहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कर्मधारय समास लगाकर आएंगे, तो आपका पक्का नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको ये सभी समझ में आ रहा होगा। तो अभी और एक बात ध्यान दीजिए, ये कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है, तो इसीलिए इसमें, इस कर्मधारय समास में क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अगर वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये कर्मधारय समास भी आ रहा है, तो क्या होगा, इसका भी दूसरा पद प्रधान होगा। ये आप नोट करते रह जाइएगा और हाईलाइट भी करिएगा अपने नोट्स में, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। मैं समझ रहा हूँ कि आपको यहाँ पर जो डाउट्स थे और कन्फ्यूज़न थे वो दूर हो गया होगा, और अभी जो आगे आने वाले परीक्षाओं में इसी ट्रिक और इसी जो मैं बताया हूँ उसी टेक्निक को लगाकर आप अपने नंबर पक्का ले सकते हैं, ठीक है। आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो चलिए, कुल मिलाकर बात यह है, मूव फॉरवर्ड विथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस। देखिए यहाँ पर जिंदगी में हमें समस्याएं सामना करना पड़ता है, तो हम वो समस्याओं को देखकर पीछे होना नहीं है, कभी भी निडर से हम
आगे उन समस्याओं को परिष्कार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर समस्याएं हैं तो उनके परिष्कार भी होंगे, बस हमें थोड़ा सोच समझकर उस समस्याओं को परिष्कार करते हुए हम एक सदृढ़ की भावना से आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप मुझे टेलीग्राम फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें जो आपको ट्रिक दिया है मैंने तो आपको भी पसंद आया होगा। और जो कन्फ्यूज़न था आपके डाउट्स लेकर, वो एक शब्द लेकर आपको बहुरी है या कर्मधार है समास, तो आपको वो कन्फ्यूज़न भी आज अभी दूर हो गया होगा। तो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को और आप चाहते हैं कि और भी देखना है और इस वीडियो में और कुछ जानकारी प्राप्त किए हैं आपने, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी भी बजाएं और वहां पर आप ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो आगे आने वाले क्लासेस के जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और साथ ही आपको इस वीडियो के बारे में जो भी विचार है और आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी फिर से कन्फ्यूज़न होगा और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।